करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जयपुर गणपति प्लाजा के पास किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठे हुए हैं। प्राइवेट लॉकर्स के पास धरने पर सांसद बैठ गए हैं। 100 लॉकर्स में 500 करोड़ काले धन का उन्होंने दावा किया है। 50 किलो गोल्ड होने का किरोड़ी लाल ने दावा किया है। आपको बता दें कि लॉकर्स के खुलने तक धरने पर ही बैठा रहूंगा, ये किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है। तो धरने पर देखिए किरोड़ी लाल मीणा बैठ चुके हैं और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब सांसद किरोड़ी लाल मीणा गणपति प्लाजा पहुंचे और उन्होंने लॉकर्स दिखाए। कहा कि यही वो लॉकर्स है जहां पर 500 करोड़ काले धन रखे हुए हैं। तो लॉकर्स के खुलने तक धरने पर ही बैठा रहूंगा, ये सांसद किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कहा गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर गणपति प्लाजा के पास धरने पर ही आपको बता दें कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा बैठे हुए हैं और 100 लॉकर्स में 500 करोड़ काले धन का उन्होंने दावा किया है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा इस समय मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है और उन्होंने दावा किया है, यहाँ पर आरोप लगाए हैं सरकार पर, कहा है कि करोड़ों का जो काला धन है वो यहीं पर जमा, इसी लॉकर्स में जमा। अरे आपने देख लिया, यहाँ कम से कम 100 लॉकर हैं। मेरा जो सूचना मिली है उसमें 500 करोड़ रुपए और 50 किलो सोना है, जो सरकारी बड़े अधिकारियों का भी है, बड़े घोटालेबाजों का भी है। ये सर पेपर लीक का है कि बाकी जितने भी घोटाले? पेपर लीक का तो पता लगेगा खोलने पर, लेकिन DOIT का निश्चित रूप से है। इसमें स्पर्धा चौधरी का क्या रोल है सर? स्पर्धा चौधरी का क्या रोल है? ED बताएगी। बाबूलाल कटारा वो भी ED बताएगी। आपने तो आरोप लगाया कि उनका सीधा इन्वॉल्वमेंट, वो ED बताएगी। इसमें दिनेश खोडनिया राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सारे पैसों की लेन देन करता है, काला पैसा आता है उसमें, और उसको दिनेश खोडनिया का आज ED पहुंच गई। स्पर्धा चौधरी जो मास्टरमाइंड थी पेपर लीक की, उसके भी पहुंच गई और उनसे संबंधित DOIT से संबंधित काला धन बोलो करीबन 500 करोड़ करीब आपने आधा दर्जन लोकर खोलने की मांग का पैसा है। हाँ, लोकर खोले जाएंगे, ये मांग है। पुलिस के संरक्षण में आप चाहते हैं कि सारे पेपर खुले और जांच। तो यहाँ पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो है न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत कर रहे थे और कहा कि किस तरह से जो 100 लोकर है उसमें 500 करोड़ का काला धन जमा है और इसे यहाँ पर पुलिस के सामने खोला जाना चाहिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ महेश दादी, न्यूज 18 जयपुर। तो दौसा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, दौसा में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। आपको बता दें कि IT केंद्र में लगी LED पर फोटो के साथ विज्ञापन और CM की फोटो के साथ यहां पर विज्ञापन लगा हुआ है। कलेक्ट्रेट परिसर में ही आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। दौसा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, जहां पर दौसा में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। CM की फोटो के साथ ही यहाँ पर विज्ञापन लगा हुआ देखने को मिला है। कलेक्ट्रेट परिसर में ही आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। तो दौसा में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। CM की फोटो के साथ ही देखिए यहाँ पर विज्ञापन लगा हुआ देखने को मिला है। कलेक्ट्रेट परिसर में ही आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही देखिए प्रशासन इस पूरी कवायद में लगा हुआ है कि कहीं पर भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो, लेकिन दौसा में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। CM की फोटो के साथ ही देखिए यहाँ पर विज्ञापन देखने को मिला है। 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसके साथ ही ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव का खर्च 300 करोड़ पार कर जाएगा। 200 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए करीब 53,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जानकारों के मुताबिक साल 2018 में जहां ये खर्च 250 करोड़ रुपए था, दरअसल इस बार पारदर्शी तरीके से विधानसभा चुनाव कराने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा आयोग हर जिले में चुनाव पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। जानकारी के मुताबिक चुनाव की तैयारी के लिए 1.5 करोड़ की राशि में से पहली किस्त के तौर पर हर जिला निर्वाचन अधिकारी को करीब 80 लाख रुपए ट्रांसफर भी कर दिए गए हैं। मुख्य तौर पर जो हमारी पोलिंग पार्टी जाती है उनके गाड़ियों के खर्चे हैं, उनका TADA है, साथ में जो वेबकास्टिंग हम करा रहे हैं, इस तरह के जो हम वीडियोग्राफी कराते हैं, हमारी FSC SST की टीमें लगती हैं, उनमें गाड़ियां लगती हैं, वोटर लिस्ट बनती है और इस तरह के खर्चे हमारे होते हैं। तो लगभग हम लोग उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं कुछ चीज़ों का।
तो एक विधानसभा में लगभग टीएडीए और सब मिलाकर व्हीकल का और सब मेनली व्हीकल का खर्चा ज्यादा होता है। ये कोई ऐसा आंकड़ा नहीं, अलग अलग विधानसभाएं हैं, दूरी के हिसाब से भी राजस्थान बड़ा राज्य है। कुछ विधानसभाएं जैसे जैसलमेर बाड़मेर में बड़ी हैं, उनमें दूरियां भी बहुत हैं, तो अलग अलग वेरिएबल खर्चा आता है। तो 1 करोड़ से 1 करोड़ के आसपास से लेकर 1.5 करोड़ के बीच में मुख्य तौर पर खर्चा आता है। राजस्थान चुनाव इस बार 300 करोड़ को पार करने वाला है। इस बार विधानसभा चुनाव में करीब 48 से 50% का ज्यादा खर्च होने वाला है। चुनाव आयोग इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान न सिर्फ होम वोटिंग की सुविधा देगा, बल्कि सी विजिल जैसी ऐप और दूसरी ऑनलाइन निगरानी के जरिए भी अपने काम को बढ़ाएगा। इस बार करीब 50% मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जाएगी, जो कि पूरी तरह से लाइव होगी। प्रदेश के अंदर चुनाव के अंदर वैसे ही काफी खर्च होता है, लेकिन इस बार चुनाव के दौरान जो चुनाव आयोग है ये कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएं और निष्पक्ष तरीके से प्रदेश के अंदर पूरी तरह से प्रलोभन मुक्त चुनाव कराया जाए। इस बार पहली बार ऐसा है कि चुनाव में एकदम करीब 47 से 50% के खर्च का इजाफा होने वाला है और राजस्थान में इस बार चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग काफी सख्त भी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से चुनाव आयोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि न सिर्फ चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष और एक्यूरेट बनाया जाए, उसी तरीके से आम मतदाता भी अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और मतदान केंद्र पहुंच करके अपने मताधिकार का सही सरकार चुनने में इस्तेमाल करेगा। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो जन्मदिन के मौके पर जयपुर पहुंचे असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने राजस्थान की जनता से भारी संख्या में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा ऐसे उम्मीदवार को चुने जो देश को बेहतर बना सके, क्योंकि बेहतर उम्मीदवार अच्छे लोकतंत्र के लिए जरूरी है। उन्होंने अपनी तरक्की का श्रेय भी मेवाड़ की जनता को दिया। दरअसल राज्यपाल अपने जन्मदिन के मौके पर जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मेवाड़ में अलग अलग जगहों पर भगवान के दर्शन किए। तो गुलाब चंद कटारिया देखे यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए के शरण में जाता हूँ और ये आशीर्वाद देता हूँ कि मेरा काम करने का तरीका ईमानदारी से सेवक के रूप में हो, अच्छा से अच्छा कर सकूँ। फिर जनता ने मुझे चुना है, तो जनता को मैं अपना पूरा सेवा करके और उसका कर्जा उतार प्रयत्न करता हूँ। इन सब स्थानों पर आने मुझे एक प्रकार की शक्ति मिलती है काम करने की, ताकि मैं जनता की सेवा को अच्छी प्रकार से कर सकूँ। यहाँ मैं बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद देता हूँ, अपने सब कार्यकर्ता चाहे छोटा ही क्यों न हो, उन सब कार्यकर्ताओं की मेहनत से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं अकेला अपने बूते पर नहीं पहुँचा हूँ, मेरे हजारों कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, तब जाकर ये गुलाब चंद कटारिया तैयार हुआ। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अगले हफ्ते प्रदेश का दौरा हो सकता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को जयपुर आ सकते हैं, जिसको लेकर प्रदेश बीजेपी के नेता तैयारियों में जुट चुके हैं। तो देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आने वाले दिनों में जयपुर दौरा हो सकता है, उसको लेकर के अभी से ही तैयारियां में बीजेपी जुट चुकी है। अगले हफ्ते जयपुर जेपी नड्डा आ सकते हैं और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सोमवार को जयपुर आने का कार्यक्रम जेपी नड्डा का बन रहा है। तो बीजेपी ने तो अपने 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट सामने नहीं आई है। हालांकि कांग्रेस में टिकट चयन की कवायद तेज हो गई है, जिसको लेकर आज शाम 5 बजे कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। इस मीटिंग में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की कल होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से होने वाली ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। तो कमेटी के सदस्य देखिए टिकटों को लेकर के यहां पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की आज बैठक होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। शाम 5 बजे प्रदेश चुनाव समिति की ये बैठक होगी। तो सरदार शहर में कांग्रेस में टिकट बंटवारे से पहले ही विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। सरदार शहर कांग्रेसी कुनबे में टिकट को लेकर के अब कलह देखी जा रही है, जिसको लेकर शुक्रवार को सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ विधायक अनिल शर्मा को टिकट न देने की मांग को लेकर हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता जयपुर रवाना हुए हैं। उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी से विजेता हुए विधायक अनिल शर्मा के जीतने के बाद से ही विधायक अनिल शर्मा अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं रख पाए और एक के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी अनिल शर्मा से नाराज होकर के दूर होते गए।
गोविंद सिंह डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा। राजसमंद से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टे का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से करीब 5 करोड़ का हिसाब बरामद हुआ है। पुलिस ने हिसाब के 5 रजिस्टर भी जब्त कर लिए हैं। 12 फोन, 3 लैपटॉप और 10 एटीएम बरामद हुए हैं। तो राजसमंद से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टे का यहां पर भंडाफोड़ हुआ है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।